डॉक्टर अजय आलोक, साधना भारती कह रही है असली सदमा आपको लगा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आज सड़कों पर आए, कोई अपनी भैंस लेकर के आ गया, कोई अपना दुकान छोड़ करके आ गया, आम आदमी को लग रहा है कि ये हमारी आवाज है और इससे आपको अंदाजा लग गया कि चुनाव में क्या होने वाला है। इसीलिए सरकार, जेडीयू, बीजेपी हक्का बक्का है। पद्या जी, आज का बंद 2 घंटे भी नहीं चला, घड़ी देख के 2 घंटे भी नहीं चल पाया। हर जगह दुकानें खुली हुई थी, बसें चल रही थी, ऑटो चल रहे थे, सब काम धाम वैसे ही चल रहा था। न स्कूल बंद हुए, न कॉलेज बंद हुए। राजद को अपनी औकात का एहसास आज हो गया होगा कि 20 सालों में बिहार कितना बदल गया है, देश कितना बदल रहा है। साधना जी, मैं गाना नहीं गा रहा था भाई, मैंने तो राहुल गांधी पे एक गाना बताया था, वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, गुण तो न देखा। लेकिन गुण तो खोज रहा है पूरा देश कि गुण कहाँ है। नहीं, आप राहुल गांधी जी के प्रवक्ता बन गए हैं, जो आप गाना बताने आए हैं उनके नाम पर। महिला सम्मान के अब एक मिनट, अब मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, सुन लीजिए, उसके बाद टिप्पणी सुनाइए। आप महिला सम्मान की बात कर रही थी, बिल्कुल महिला सम्मान सबको बिल्कुल सबको महिला सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये साधना भारती कहाँ गई थी उस दिन, जब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बिहार के और प्रदेश प्रभारी अल्लाह वरू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की छपी हुई सैनिटरी नैपकिन पे फोटो लगा के कह रहे थे कि बिहार की महिलाओं को ये सैनिटरी। अरे अभी आप कहाँ गए थे जब मैंने कलेक्टर के यहाँ धरना दिया था? तब मैं आप ही जवाब दे दीजिए, पूछती रही। नहीं, आप ही जवाब दे दीजिए। अब कलेक्टर का धरना आ गया, राहुल गांधी के नाम पे आपको कलेक्टर याद आ जाता है, राहुल गांधी के नाम पे आपको कलेक्टर याद आ जाता है, सैनिटरी पैड पे नाम पे आपको धरना याद आ जाता है, महिला सम्मान चला गया तेल लेने। अब लगेंगे आप, कोई बोल देगा कि उछलिए मत, कूदिए मत, तो उससे बुरा भी लग जाएगा, बीच में बोलने लगिएगा, मुझे बोलने लगिएगा गाना मत गाइए, मुझे लगिएगा गाना मत गाइए। एक्चुअली ये गांधी परिवार का दोष है, आपका दोष नहीं है। जो लोग गांधी परिवार के साथ जुड़े रहेंगे उनका यही हर्ष होगा। डॉक्टर अजय आलोक, प्लीज वापस मुद्दे पे आते हैं, गांधी परिवार का दोष है, गांधी वापस मुद्दे पे आते हैं। हाँ, अरे मुद्दे पे ये बात कहां करने देंगी आपको, मुद्दे पे बात आपको कहां करने देंगी। मैं तब से डिबेट के आपके ऑलमोस्ट आधे घंटे निकल गए, मैं लगातार तब से पूछ रहा हूं अनुज जी से भी। अनुज जी कह रहे थे 1990 में दलितों के लिए खड़े हो गए थे वोट दिलवाने के लिए। अनुज जी, बिहार के ही आप भी हैं, मैं भी हूं, बोतल में से जिन कहां निकल, बैलेट बॉक्स में से जिन कैसे निकलता था, हम जानते हैं ना कैसे दलितों का वोट मिलता था। बता दीजिए कैसे निकलता था, आप ही बता दो ना। एक जाति को छोड़ के दूसरी जाति को कभी मजबूत करने की कोशिश की लालू जी ने। 1993 में कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण फॉर्मूले को नकार दिया, इसलिए नीतीश कुमार अजय जी किस अति पिछड़ों की चिंता नहीं की, उनके पीठ दलित नरसंहार, अति पिछड़ों का नरसंहार की कहानी बिहार कहता था। और आप कहते हैं कि हम लोग दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे। सच्चाई तो ये है कि एक ही परिवार की लड़ाई लड़े आप, वो लालू परिवार, आप लोग को लालू भक्ति करनी है इस देश में। आप बताइए, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। नहीं, आप बताओ ना, क्या जवाब दे दीजिएगा? कौन करवा रहा था दलितों की हत्या? कौन करवा रहा था? एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 2 परिवार बताओ पूरे देश में, 2 परिवार बताओ पूरे देश में जिसके सारे नेता बेल, जिसके सारे सदस्य बेल पे हैं। पहला ऑप्शन में सीधे लालू परिवार आ जाता है, सारे सदस्य बेल पे। भाई साहब, क्या उपलब्धि है आपकी? इस उपलब्धि पे आप गर्व करते हैं, साधना भारती गर्व करती है। ये तो आपकी साजिश है आप लोग की। चलिए, जैसी सोच वैसी चाल, और आपके समर्थक भी हैं। ऐसे नेताओं का भी समर्थक, कम से कम देश यही लोकतंत्र है। भावनाओं का कद्र करिए, हमारे भावनाओं का कद्र करिए। अगर आप पे विश्वास है तो आप गलत भी रहेंगे, आपको न्यायालय सजा भी दे देगा, तब भी लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है, ये हमारी जन भावना है, जन भावना का सम्मान करिए। भावना नहीं है, सुनिए तरुण जी, अजय आलोक जी ने कहा नहीं है, जात भावना है, जात भावना है, जात भावना है। बीजेपी का डर दिखा के भाईजान भावना से चुनाव कराया, लालू जी की सत्ता बीजेपी का डर दिखा के भाईजान भावना है और दूसरी जात भावना है। नहीं, आप अपनी बात करिए। 20 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, 20 साल में आप सत्ता में आपने क्या किया? अपने विकास कार्यों को गिनाइए। अभी दूसरी बात एक कह रहे थे सत्यप्रकाश जी को सामाजिक ज्ञान की कमी, अध्ययन। आप बहुत बड़े प्रोफेसर है, सरकार का विकास कार्यों की भाषा अच्छा तरीके से बदल गया है, ये अच्छा तरीका है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग, भाषा सुनिए, कूदना फांदना टपकना कूदना, ये सब हिंदी साहित्य का शब्द है। कविता बता दूं क्या उस लय में कविता बता दूं कि राजनीति में टपकने वाले लोग, जब बूंद बूंद लोकतंत्र रिस रहा था तो तुम्हारी कायनात कहां सजी थी? तुम बंदूक के साए में बिहार को डरा रहे थे,
थे और हम लोकतंत्र के गीत गा रहे थे। आप नहीं समझेंगे, आपको शब्दावली की अनुभव नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा। कूद फांद करके लोकतंत्र के हम नारे गाते रहे और आप बिहार को लाठी से डराते रहे। हमने दीवारें लांगी है, आप क्या समझेंगे? हमने जेल की दीवारें लांगी है। 75 वाले समाजवादी लोग हैं और आप परिवारवादी लोग हैं। परिवारवाद हमको नहीं समझाएगा। बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी डॉक्टर तरुण, इतना गंभीर मुद्दा है, इतना महीन मुद्दा है, इसमें हम एक शब्द के विश्लेषण में अगर यहाँ पर अब हम फंस जाएंगे तो इस पूरे मुद्दे पर बहस हो ही नहीं। महिला के लिए मेढक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इनके लिए मैं नेबला पार्टी मेढक पार्टी का है, महिला के लिए नहीं किया। आपको सुनाई नहीं पड़ता तो हम क्या करें? मेंढक पार्टी जो है कांग्रेस हमेशा कूद कूद के बहस को डिरेल करती है, तो मेंढक पार्टी मैंने कहा है और मैं उस पर कायम हूँ। कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। डॉक्टर तरुण, या तो हम मुद्दे पर और मुद्दे के तथ्यों पर बात कर सकते हैं, या फिर हम बस एक शब्द पे और कुछ टीका टिप्पणी पे पूरा आधा घंटा बर्बाद कर देंगे।